नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा है कि हम आज शाम 6 बजे हरिद्वार में जाकर गंगा नदी में अपने मेडल फेंक देंगे। उन्होंने ट्वीट में अपना बयान जारी कर कहा है कि पुलिस ने हम पर जिस तरह से कार्रवाई की थी और बाद में एफआईआर भी दर्ज कर ली, पुलिस हमारे साथ अपराधियों की तरह व्यवहार कर रही है। ऐसा लग रहा है कि पहलवानों ने अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न के लिए न्याय मांगकर कुछ गलत कर दिया है। वहीं ब्रजभूषण पॉक्सो एक्ट को बदलवाने की सरेआम कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम ओलंपिक में मेडल इसलिए जीते थे कि तंत्र ऐसा हमारे साथ व्यवहार करे। उन्होंने कहा कि अब लग रहा है कि गले में सजे इन मेडलों का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इन मेडलों को हम गंगा में बहाने जा रहे हैं, क्योंकि गंगा माँ है। जितना पवित्र हम गंगा को मानते हैं, उतनी ही पवित्रता से हमने मेहनत कर इनको हासिल किया था। पहलवानों ने कहा कि हम मेडल लौटाएं तो किसको लौटाएं? हमारी राष्ट्रपति को, जो खुद एक महिला हैं, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। हमारे प्रधानमंत्री को, जो हमें अपने घर की बेटियां बताते थे, मन नहीं माना, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटियों की एक बार भी सुध बुध नहीं ली, बल्कि नए संसद के उद्घाटन में हमारे उत्पीड़क को बुलाया और वो तेज चमकदार कपड़ों में अपनी फोटो खिंचवा रहा था। उसकी सफेदी हमें चुभ रही थी कि माने कह रही हो कि मैं ही तंत्र हूँ। इस चमकदार तंत्र में हमारी जगह कहाँ है? भारत की बेटियों की जगह कहाँ है? क्या हम सिर्फ नारे बनकर, एजेंडा बनकर सत्ता में आने के लिए रह गए हैं? भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों पर पुलिस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों ने निराशाजनक बताया है और निंदा की है। उनका कहना है कि पुलिस का आचरण प्रतिशोधी और निराशाजनक रहा है। बता दें, महिला पहलवानों ने 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन वाले दिन महिला महापंचायत करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनको सड़कों पर घसीटा और पूरी तरह से कार्रवाई की और हिरासत में ले लिया। इसको लेकर ही सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों ने पुलिस की निंदा की है। रिटायर्ड जस्टिस मनिल लोकुर ने कहा है कि जंतर मंतर से पहलवानों को जिस तरह से बाहर किया गया वो भयानक है। जो वीडियो उपलब्ध है उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई बदतर है, क्योंकि उनका सामान ले लिया गया है और टेंट को नीचे खींच दिया गया है। उन्होंने कहा कि पहलवानों को जंतर मंतर पर लौटने की अनुमति नहीं दी गई। ये एक स्पष्ट संकेत है कि कार्रवाई प्रतिशोधपूर्ण है और आगे न केवल पहलवानों बल्कि दूसरों को सबक सिखाने का इरादा है। पुलिस ने जो किया है और जो कर रही है, उससे पूरे प्रकरण में घृणा की भावना पैदा होती है। जस्टिस लोकुर ने मामले में जांच की गति के बारे में कहा कि जिस तरह से मामले में जांच आगे बढ़ रही है, वो वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है। एक तो गति बहुत धीमी है और दूसरा ये प्रतीत होता है कि जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि पूरी गंभीरता के साथ जांच की जानी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस कुरियन जोसेफ ने पहलवानों के खिलाफ यौन उत्पीड़न को लेकर कहा है कि यौन उत्पीड़न मामले में ये जरूरी है कि व्यक्ति को हिरासत में लिया जाए। उन्होंने कहा कि यौन उत्पीड़न के सभी मामलों में ये जरूरी होता है, क्योंकि आरोपी बहुत आसानी से उन लोगों को प्रभावित कर सकता है जो सबूत दे रहे होंगे। उन्होंने कहा यह जरूरी हो जाता है कि पुलिस उसे गिरफ्तार करे, उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे, उसकी न्यायिक हिरासत की मांग करे, पीड़ितों के बयान एकत्र करे जब वो हिरासत में हो, बाद में चार्जशीट दायर करे, तब कहीं जाकर वो जमानत ले सकता है। उन्होंने कहा कि अगर आप अभियुक्त को इस तरह के मामलों में उसकी हिरासत को सुरक्षित किए बिना छोड़ देते हैं, तो आप उसे बयान देने से रोकने के लिए सभी को प्रभावित करने की अनुमति दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यौन उत्पीड़न के मामले में ये जरूरी है कि व्यक्ति को हिरासत में लिया जाए। गवाह का बयान महत्वपूर्ण है और ये तब किया जाना चाहिए जब वो व्यक्ति अंदर हो। ये देखकर निराशा होती है कि दिल्ली पुलिस इसे इधर उधर भटकने दे रही है। उन्होंने आगे कहा कि पूरी बात राजनीति से प्रेरित है। एक साधारण कदम जहां यौन दुराचार से जुड़े अपराधों में एफआईआर दर्ज करने की जरूरत होती है, पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। ब्रजभूषण शरण सिंह पर पॉक्सो के आरोप में बात करते हुए जस्टिस ए.के. सीकरी ने कहा कि पॉक्सो के मामले में जो एक नाबालिग के यौन शोषण से संबंधित है, कानून बहुत सख्त है और गिरफ्तारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में तो एफआईआर भी आसानी से दर्ज नहीं की गई। दिल्ली पुलिस के आचरण पर टिप्पणी करते हुए जस्टिस सीकरी ने कहा, ये सभी को दिखाई दे रहा है कि पुलिस के चेहरे पर पूर्वाग्रह है। सांसद ही क्यों ना हो, कानून की नज़र में सब बराबर हैं।
वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने लोगों को आभार जताते हुए ट्वीट किया है कि सभी देशवासी जिन्होंने अब तक साथ दिया, उनका दिल से आभार। हमारा आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। इंसाफ की लड़ाई में हार मानने वाले नहीं हैं। जल्द आंदोलन का अगला प्लान आपको बताएंगे। भारतीय पहलवान और ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने कल चेन्नई सुपर किंग्स की जीत पर बधाई देकर बड़ा तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आईपीएल की ट्रॉफी जीतने के लिए उन्हें मुबारकबाद दी, साथ ही तंज कसा। उन्होंने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी जी और चेन्नई सुपर किंग्स को ढेर सारी बधाई। हमें ये देखकर खुशी है कि कुछ खिलाड़ियों को इज्जत और प्यार मिल रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे लिए इंसाफ के लिए लड़ाई अभी जारी है। बता दें, क्रिकेटर्स पहलवानों के मामले में बिल्कुल चुप हैं। जिससे लोग सवाल उठा रहे हैं, उनका कहना है कि क्रिकेटर्स को केवल पैसे से मतलब है। अयोध्या के साधु यौन उत्पीड़न के आरोपी भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में उतर पड़े हैं। अयोध्या के संत अब चाहते हैं कि सरकार इस पॉक्सो एक्ट में बदलाव करे। बता दें, पॉक्सो एक्ट बच्चों से होने वाले अपराधों के खिलाफ बनाया गया था। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए सोमवार को कहा कि ब्रजभूषण को परेशान किया जा रहा है। दास ने कहा कि पॉक्सो एक्ट का गलत इस्तेमाल कर बेकसूर लोगों को परेशान किया जा रहा है। उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, खासकर महंतों और राजनेताओं के खिलाफ इसका इस्तेमाल हो रहा है। दास ने कहा कि ब्रजभूषण उस उत्पीड़न का जीता जागता उदाहरण है। भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह 5 जून को अयोध्या के रामकथा पार्क में एक जनसभा करेंगे, जिसमें साधुओं के भाग लेने की संभावना है। दास ने कहा कि 5 जून को अयोध्या के रामकथा पार्क में एक जन जागरूकता रैली में साधु पॉक्सो अधिनियम में संशोधन की मांग करेंगे। रैली में पूर्व न्यायाधीश और कानूनी विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। लक्ष्मण किलाधीश महंत मैथिली शरण ने कहा कि वाराणसी, मथुरा, वृंदावन और हरिद्वार के संत भी रैली में शामिल होंगे। हनुमानगढ़ी के महंत गौरी शंकर दास ने ब्रजभूषण द्वारा कुश्ती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने केसरगंज संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद के खिलाफ यौन उत्पीड़न के सभी आरोपों को भी फर्जी करार दिया। कांग्रेस आलाकमान ने सोमवार देर रात को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके प्रतिद्वंदी सचिन पायलट को एक साथ बैठाने में कामयाबी तो हासिल कर ली, लेकिन समझौता होने का कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया। पार्टी महासचिव केशव वेणुगोपाल ने देर रात दोनों को अपने अगल बगल खड़ा करके मीडिया के सामने घोषणा कर दी कि दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार देर रात तक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर 2 दौर की बैठकें चली। इस बैठक में खड़गे के अलावा वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, संगठन के प्रभारी महासचिव केशव वेणुगोपाल और राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर रंधावा मौजूद थे। इन सभी ने पायलट और गहलोत से अलग अलग मीटिंग की, फिर एक साथ बैठक की। इन बैठकों के बाद वेणुगोपाल गहलोत और पायलट के साथ बाहर निकले और मीडिया के सामने घोषणा की कि दोनों नेताओं ने विधानसभा चुनाव में एक साथ जाने और आगामी लड़ाई एकजुट होकर लड़ने पर सहमति व्यक्त की है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अब पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है कि जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा के फैसले के खिलाफ सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर करेंगे। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सिसोदिया को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया के खिलाफ आरोप काफी गंभीर हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।